भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मामला ठंडा होने की जगह और ज्यादा गर्माता जा रहा है। पहलवानों का गुस्सा अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? पहलवानों की क्या है मांग? क्यों कर रहे हैं पहलवान धरना प्रदर्शन? जानने के लिए सुनिए आज का संवाद। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई 18 जनवरी 2023 को, जब देश के जाने माने पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बेसिक फैसिलिटीज की कमी, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, खिलाड़ियों और फेडरेशन के बीच बातों में ट्रांसपेरेंसी की कमी, बुरा बर्ताव और ब्रजभूषण शरण सिंह का मनमाना रवैया, ऐसे कई आरोप खिलाड़ियों की तरफ से रेसलिंग फेडरेशन और ब्रजभूषण पर लगाए गए। लेकिन सबसे गंभीर आरोप यौन शोषण से जुड़े थे। तब पहलवान विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि ब्रजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। फोगाट ने कहा था, वो हमारी निजी जिंदगी में दखल देते हैं और परेशान करते हैं। वो हमारा शोषण कर रहे हैं। जब हम ओलंपिक खेलने जाते हैं तो ना तो हमारे पास फिजियो होता है और ना कोई कोच। जब हमने आवाज उठाई तो उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तब खिलाड़ियों के धरने के बीच खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन से 72 घंटे के अंदर आरोपों पर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा था। 21 जनवरी को भारतीय कुश्ती महासंघ ने अपनी जवाबी चिट्ठी में पहलवानों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके पास यौन उत्पीड़न का एक भी आरोप नहीं आया है और ना ही कभी इस पर शिकायत मिली है। इस बारे में रेसलिंग फेडरेशन की यौन उत्पीड़न समिति को भी जानकारी नहीं दी गई है। उधर इन आरोपों को खारिज करते हुए तब ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि किसी भी एथलीट का यौन शोषण नहीं हुआ है और अगर यह सच साबित होता है तो वे फांसी पर लटकने को तैयार हैं। लेकिन खिलाड़ियों के गंभीर आरोपों को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तब पहलवानों के साथ मुलाकात की और 23 जनवरी को आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई, जिसको ओवरसाइट कमेटी नाम दिया गया। दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा इसमें ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे, टॉप्स के पूर्व CEO राजगोपालन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधिका श्रीमन शामिल थे। बाद में पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट को भी इस समिति का हिस्सा बनाया गया। इस समिति का काम ब्रजभूषण सिंह, अधिकारियों और कोचों पर लग रहे उत्पीड़न, बेसिक फैसिलिटीज की कमी, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोपों की जांच करना था। समिति को 1 महीने के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कामकाज को भी देखना था। साथ ही समिति को 4 हफ्तों के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया था। फिर बाद में इसकी समय सीमा को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब खिलाड़ियों का कहना है कि समिति को बने 3 महीने हो गए हैं, लेकिन समिति ने क्या जांच की और उस जांच में क्या कंक्लूजन निकाला, यह अभी तक सामने नहीं आया है। साथ ही खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि इसके उलट जांच रिपोर्ट से जानकारियां मीडिया में लीक की जा रही हैं, जबकि जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। दूसरी बार धरने पर बैठने के बाद पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में विनेश फोगाट समेत 6 दूसरी महिला पहलवानों ने याचिका दायर कर ये मांग की थी कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर FIR दर्ज करने से पहले किसी तरह की प्रारंभिक जांच की जरूरत है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच से कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीधे FIR दर्ज की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है। वहीं बता दें कि कोर्ट में पहलवानों का पक्ष वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रखा।
2 दिन बाद 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज करेगी। अब क्योंकि मामला खेल जगत से जुड़ा है, इसलिए खेल जगत से जुड़े दिग्गजों ने भी मामले पर अपनी राय रखकर पहलवानों का समर्थन किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव और ओलंपियन अभिनव बिंद्रा ने इन खिलाड़ियों का समर्थन किया है। जाने माने अभिनेता सोनू सूद ने भी धरना दे रहे पहलवानों का मनोबल बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट कर लिखा, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे एथलीट सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने हमारे महान देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कड़ी मेहनत की और हमें गर्व का अनुभव कराया। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाना चाहिए। न्याय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। शूटिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट कर लिखा, एथलीट के तौर पर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ये देखना बड़ी चिंता की बात है कि इंडियन रेसलिंग प्रशासन में यौन प्रताड़ना के आरोपों को लेकर हमारे एथलीटों को सड़क पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का समर्थन किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पहलवानों की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, क्या इन्हें कभी इंसाफ मिल पाएगा? अब सीधा आ जाते हैं उस शख्स के ऊपर जिसकी वजह से ये सारा घमासान मचा है। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वो उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा सीट से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कॉलेज के दौर में ही छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहां से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। 1988 में वो बीजेपी से जुड़े और फिर पहली बार 1991 में लोकसभा के लिए रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। वो 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वो 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इसी से ब्रजभूषण सिंह की हस्ती का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रजभूषण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के भी आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। अब क्योंकि ब्रजभूषण राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए मामले में सियासत होना तो तय ही था। इसी साल जनवरी में जब ये पहलवान पहली बार धरने पर बैठे, तब उन्होंने किसी सियासी पार्टी या नेता को मंच के पास फटकने नहीं दिया। हालांकि इस बार मंच पर राजनीतिक दलों के नेताओं की भरमार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए और साथ में यहाँ की मेयर शैली ओबराय भी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हरियाणा पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लेकर पहुंची। केजरीवाल और वाड्रा दोनों ने ही पहलवानों का साथ देने की बात तो कही, मगर बीजेपी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी इनके समर्थन में शनिवार को धरने पर बैठे, जो कि एक कांग्रेस नेता भी हैं, जिससे अब ऐसा लग रहा है कि पहलवानों का धरना बीजेपी के खिलाफ सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है, जिसका डर अब जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को भी सताने लगा है, जिसके चलते टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया, ओलंपियन विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सार्वजनिक रूप से इसके खिलाफ अपील की है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूनिया ने कहा, कुछ लोग धरना स्थल पर आ रहे हैं और हमारे आंदोलन को भड़काऊ आंदोलन बताकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह लड़ाई भारतीय कुश्ती को ब्रजभूषण जैसे लोगों से बचाने की है। लोग यहां हमें सपोर्ट करने आए हैं, कोई राजनीतिक फायदा लेने नहीं। दिग्गज पहलवान ने कहा, राजनीतिक हमारे लिए सेकेंडरी है, हमारे महिला खिलाड़ियों का सम्मान महत्वपूर्ण है। यह खिलाड़ियों का आंदोलन है, इसे किसी राजनीतिक पार्टी से मत जोड़िए। अब मामला ऐसा भड़का है कि मुद्दे ने फोगाट सिस्टर्स में भी खुलेआम झगड़ा करवा दिया। विनेश और बबीता के बीच ट्विटर पर तीखी लड़ाई चल रही है। प्रियंका वाड्रा के जंतर मंतर जाने के बाद बीजेपी नेता बबीता ने ट्वीट करके कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पर्सनल सेक्रेटरी संदीप सिंह के साथ महिला पहलवानों के लिए न्याय मांगने जंतर मंतर पहुंची हैं, लेकिन संदीप सिंह पर महिलाओं के शोषण और एक दलित महिला का अपमान करने के आरोप हैं।
जिसका जवाब देते हुए विनेश ने अपनी बहन को कहा, अगर तुम परेशान महिला पहलवानों के हक के लिए नहीं खड़ी हो सकती तो बबीता बहन, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे आंदोलन को कमजोर मत करो। महिला पहलवानों को सालों लग गए शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी एक महिला हो, हमारा दर्द समझो। अब एक सवाल और सबके जहन में आता है कि क्या ये पहली बार है जब खिलाड़ियों ने इस तरह से अपनी मांगों को लेकर धरना दिया हो? तो नहीं, ऐसा नहीं है। खिलाड़ी पहले भी अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे हैं। बस इस बार के आंदोलन में पहलवानों की तरफ से उठाए जा रहे कुछ मुद्दे बेहद गंभीर और संवेदनशील हैं। साल 2008 में हॉकी खिलाड़ियों ने तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री MS गिल के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पर धरना प्रदर्शन किया था। खिलाड़ियों ने खेल मंत्री पर मिसमैनेजमेंट और खेल की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। खिलाड़ी गिल के विरोध में और प्रशासन में बदलाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए थे। वहीं हाई जंप खिलाड़ी तेजस्विन शंकर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिल्ली हाई कोर्ट लेकर गए थे। टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा ने भी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट को चुनौती दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आज का संवाद आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।